ओके, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का क्या मतलब है? व्हाट फॉर डज डीएनएस इन द इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड? सो जो ऑप्शन है आपके सामने, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम, डेटा नेम सिस्टम, डायनामिक नेम सिस्टम एंड डोमेन नेम सिस्टम। तो इसका आंसर है डोमेन नेम सिस्टम। और ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। तो डोमेन नेम सिस्टम वर्चुअली इंटरनेट की डायरेक्टरी है, जैसे टेलीफोन की डायरेक्टरी होती है ना, बिल्कुल वैसी है। यानी आप एक URL लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल www.c9k.com। ओके, अब आप जैसे ये लिखते हैं तो ये तुरंत जो डोमेन नेम सिस्टम होता है, डीएनएस होता है, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग आईपी है उसको सर्च करता है। यू गॉट माय पॉइंट? जो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग आईपी है उसको इससे तुरंत मैप करता है, चेक करता है और जाके उस आईपी को ओपन करता है, उस वेबसाइट को। सो बेसिकली दिस इज डोमेन नेम सिस्टम। ओके, व्हाट इज द लैंग्वेज यूज्ड इन ENIAC? ENIAC में प्रयुक्त भाषा क्या है? ENIAC सबसे पहले कंप्यूटर्स में से था और ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ओके, और ऑब्वियसली चूंकि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था तो इसमें जो भाषा थी वो थी मशीन लैंग्वेज, जो बाइनरी कोड में लिखी जाती है। तो मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, जो पिछले 1-2 क्वेश्चन पहले थी, कि बाइनरी कोड में लिखी गई जो भाषा है वो बेसिकली सीपीयू की अपनी भाषा है। इसलिए बाइनरी कोड में लिखी गई मशीन भाषा को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री प्रपोज द सोशल मीडिया बेसिक एक्सपेक्टेशन एंड डिफॉर्मेशन बिल 2021? किस देश ने सोशल मीडिया मूल अपेक्षाएं और मानहानि विधेयक 2021 प्रस्तावित किया है? ओके, सो इट इज ऑस्ट्रेलिया। मध्य प्रदेश शासन की ई गवर्नेंस से संबंधित इनिशिएटिव्स पहल कौन कौन सी हैं? ई टेंडरिंग, ई डिस्ट्रिक्ट, ई उपार्जन, उपरोक्त सभी हैं। ई टेंडरिंग, टेंडर की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए, सिटीजन सेंट्रिक बनाने के लिए। ई डिस्ट्रिक्ट, जिले की इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स को देने के लिए, सिटीजन्स को देने के लिए। ई उपार्जन का जो पोर्टल है वो बेसिकली फार्मर्स ओरिएंटेड पोर्टल है, यानी कि फार्मर्स की जो उपज होती है, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, दालें हो, उसके प्रिक्योरमेंट, उसके उपार्जन के लिए, उसके उपार्जन की व्यवस्था को सुगम बनाना और प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, उसके लिए ई उपार्जन सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज, द्वितीय भंडारण के रूप में नहीं किया जाता है? अब सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज वो होती है जिसमें आप अपना डेटा सेव करते हैं, ठीक है। और प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है? प्राइमरी स्टोरेज होती है रैम। सो सेकेंडरी स्टोरेज में कौन सा इस्तेमाल नहीं होता? ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर मेमोरी इस्तेमाल नहीं होती, ये रैम में होती है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के रूप में इस्तेमाल नहीं होती, ये प्राइमरी मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी है। लेकिन ये बाकी तीन जो हैं ये सेकेंडरी मेमोरी के रूप में इस्तेमाल इनको किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप। समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सरकार की क्षमता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को डैश 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 के रूप में जाना जाता है। ई बिजनेस नहीं। ई एडमिनिस्ट्रेशन नो। एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस का एक छोटा पार्ट है। यस, ई गवर्नेंस इज द आंसर। तो द यूज ऑफ IT टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज ई गवर्नेंस। व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं? What attempts are made by individuals to obtain confidential information by misrepresenting their identity? Misrepresenting their identity. So this is phishing. इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा पहले भी आया है। So this is phishing, जिसमें आपको कोई SMS या मेल आता है जो आपको लगता है कि जेन्युइन सोर्स से आ रहा है। ओके। रेजोल्यूशन पावर, जो आपकी स्क्रीन है, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो या लैपटॉप की स्क्रीन हो, उसकी जो रेजोल्यूशन पावर है उसको किस में नापा जाता है? तो रिमेंबर, रेजोल्यूशन पावर को पिक्सल में नापा जाता है। पिक्सल का मतलब होता है पिक्चर सेल्स। ओके। कैशे आमतौर पर कहां निर्मित होते हैं? तो ध्यान रखिए, कैशे, सबसे पहली चीज तो ये कि कैशे इज ए पार्ट ऑफ CPU, ठीक है। जो CPU की अपनी मेमोरी है
जहां पर वो ऐसी फाइलों को रखता है जिन फाइलों की कंप्यूटर को बार बार जरूरत पड़ती है, तो ऐसी फाइलें कैशे में रखी जाती है। मैंने अभी कुछ क्वेश्चन पहले आपको एक अलमारी का उदाहरण लिया था कि ये अलमारी आपकी हार्ड डिस्क है, ये अलमीरा है, ये हार्ड डिस्क है। फाइल यहां से निकल के आपकी टेबल पर आती है। ओके, तो टेबल में अगर एक ड्रॉअर आप बना लें जिसमें आप ऐसी इंपॉर्टेंट फाइलें रखें जिनकी आपको बार बार जरूरत पड़ती है, तो ये जो ड्रॉअर है बेसिकली ये कैशे को रिप्रेजेंट करती है। सिंपल। तो इसमें आंसर है एस रैम, स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम। ओके, ट्रांजिस्टर्स निम्नलिखित में से किसके साथ संबद्ध है? ट्रांजिस्टर्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑब्वियसली सेकंड पीढ़ी। पहली पीढ़ी के साथ जो संबद्ध है वो है वॉल्व्स या वैक्यूम ट्यूब। करेक्ट। निम्न स्तर की भाषाओं के या लो लेवल लैंग्वेज के क्या फायदे हैं? प्रसंस्करण गति अधिक होती है, प्रोसेसिंग स्पीड इज हाई, ट्रांसलेशन ऑफ प्रोग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रोग्राम के अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, इट ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी स्पेस, ये कम मेमोरी स्पेस लेता है। उपरोक्त सभी। ऑब्वियसली उपरोक्त सभी। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। लो लेवल लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल मशीन लैंग्वेज है ना। अब मशीन लैंग्वेज जो लिखी जाती है लैंग्वेज वो लिखी जाती है बाइनरी कोड्स में 0-1। ठीक है, तो चूंकि ये 0-1 में लिखी गई है तो इसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, ये तो मशीन की भाषा में लिखी गई है। तो जब ये ट्रांसलेटर की इसको जरूरत नहीं है तो ऑब्वियसली इसकी प्रोसेसिंग स्पीड हाई है। अब चूंकि इसमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है तो ये मेमोरी स्पेस भी कम लेता है। तो ये तीनों चीजें सही है। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अंग्रेजी में कंप्यूटर कीबोर्ड सामान्य रूप से किसका उपयोग करता है? तो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। सो दिस इज क्वर्टी बेस्ड या क्वर्टी आधार। अगर आप अपने कीबोर्ड की जो अल्फाबेट वाला जो पैड है उसको देखें तो जो पहली रो है, पहली रो में लेफ्ट साइड में से अगर आप शुरू करें तो सबसे पहला जो बटन है वो Q है, फिर W है, फिर E है, फिर R है, फिर T है, फिर Y है, फिर इधर U है, I O P है। सो दिस इज क्वर्टी कीबोर्ड। कंप्यूटर को विशेष उपयोग के लिए तैयार करने वाले निर्देश कहाँ मौजूद होते हैं? इंस्ट्रक्शंस दैट प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर द पर्टिकुलर यूज आर प्रेजेंट इन। ऑब्वियसली रोम। ये रोम में इंस्ट्रक्शंस रहती हैं कि कंप्यूटर किस तरह से बूट होगा। ओके, सो दिस इज रोम। फॉर एग्जांपल आपका मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका एक पीसी है, तो पीसी है तो रोम क्या करेगा कि रोम में इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई है कि रोम विंडोज को ढूंढेगा हार्ड डिस्क से। तो विंडोज को ढूंढ यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो इसको ढूंढने से पहले रोम क्या करता है? रोम में जो सॉफ्टवेयर है वो ढूंढता है, जो इसमें जो बायोस है वो सबसे पहले ढूंढता है MBR। हार्ड डिस्क में एक MBR होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो हार्ड डिस्क में इस MBR की जगह फिक्स होती है। तो ये जो रोम है, चूंकि हमें पीसी के रूप में काम लेना है कंप्यूटर से, MBR को ढूंढता है और फिर MBR हार्ड डिस्क में विंडोज की एग्जीक्यूटिव फाइल को ढूंढता है और तब विंडोज लोड होती है सिस्टम में। ओके, सो आंसर है इसका रोम। प्रथम कंप्यूटर वायरस को किस रूप में जाना जाता है? रैबिट, क्रीपर वायरस, एल्क क्लोनर, SCA वायरस। सो इट इज क्रीपर वायरस। तो इसको बॉब थॉमस ने 1971 में लिखा था। ओके, तो ये सबसे पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। एक्सेल में कौन सा फंक्शन ये जांचता है कि कोई कंडीशन सही है या नहीं? ओके, दिस इज आसान सिंपल क्वेश्चन है। इंटरनेट का पूर्ववर्ती कौन था? ये हम लोग पहले भी कई क्वेश्चन में इसका नाम सुन चुके हैं। सो ऑप्शंस हैं टेलनेट, आर्पानेट, यूजनेट, इंट्रानेट। आर्पानेट। तो आर्पानेट का आपको फुल फॉर्म जरूर याद रखना चाहिए, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये तो आर्पा के लिए हुआ। और नेटवर्क का नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये पहला वाइड एरिया पैकेट स्विच नेटवर्क था इस टेक्नोलॉजी पर, और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल थे। और ये सबसे पहले नेटवर्क में से एक था जिसमें TCP/IP प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट किया गया। Which of the following is an extremely fast small memory between CPU and main memory? CPU ये है, it is CPU, और ये मेन मेमोरी।
रैम। तो ये पहले भी क्वेश्चन में ये समझाया गया है। तो इसके बीच में जो मेमोरी है जो बहुत तेज है, जो छोटी है, ये है कैशे। ओके, कैशे के बारे में मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस पहले बता के चुका हूं। चलिए 68th क्वेश्चंस। इस शब्द का क्या अर्थ है? तो इस शब्द का अर्थ है रूट डायरेक्टरी। ये फाइल का नाम नहीं है। अगर ये फाइल का नाम होता तो उसके आगे एक्सटेंशन होता, जिस तरह की फाइल होती। ये हार्ड डिस्क नहीं है, ये सब डायरेक्टरी नहीं है। सब डायरेक्टरी तब बनेगी जब मैं इसके आगे फॉर एग्जांपल एबीसी लिखूंगा, तो एबीसी, एबीडी, ये सब डायरेक्टरी है, लेकिन ये रूट डायरेक्टरी है। A virus type that is capable of transferring from one computer to another without any user interaction, बिना किसी उपयोगकर्ता संपर्क के एक वायरस जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर होता है, उसको किस रूप में जानते हैं? वर्म, ट्रोजन, की लॉगिंग या बूट सेक्टर वायरस? सो इट इज वर्म। इसको ध्यान रखिए। कंप्यूटर की जो रंगीन स्क्रीन होती है उसमें मौजूद कितने रंग होते हैं? तो उसमें मौजूद रंग होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। फुल डुप्लेक्स संचार चैनल का, कम्युनिकेशन चैनल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि ये यहां से किसी ने बात की, ये ए है, ये बी है, तो बी भी रिस्पॉन्ड कर पा रहा है ए को, मतलब टू वे कन्वर्सेशन। ओके, डायलॉग जिसको बोलते हैं। तो जो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है ऑब्वियसली वो टेलीफोन कन्वर्सेशन है। So, radio broadcasting is an example of simplex communication, एक तरफा कम्युनिकेशन। ओके, तो रेडियो में अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो आप रेडियो को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। दिस इज सिंप्लेक्स। टेलीविजन इज अगेन सिंप्लेक्स। ये दोनों सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। वॉकी टॉकी एक समय में एक ही बोल सकता है उसमें व्यक्ति, तो दिस इज हाफ डुप्लेक्स। वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स, बट टेलीफोन वार्तालाप या टेलीफोन कन्वर्सेशन इज फुल डुप्लेक्स। दोनों तरफ से बातचीत की जा सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। HTTP स्टैंड्स फॉर, HTTP से क्या आशय है? तो ये पहले भी जिक्र हुआ है इसका। ये इंटरनेट, ये प्रोटोकॉल है वेब पेज डिजाइन करने के लिए। दिस इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, लिस्प, प्रोलॉग और पाइथन क्या हैं? व्हाट आर लिस्प, प्रोलॉग एंड पाइथन? डू रिमेंबर, याद रखिए, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। ओके, इन द टेक्नोलॉजी ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रदर्शन है उसको मापने के लिए क्या टेस्ट है? वो है ट्यूरिंग टेस्ट। 4 ऑप्शन है, ट्यूरिंग टेस्ट, लॉगरिथम, बुलियन मैथमेटिक्स, एल्गोरिथम। तो आंसर इज ट्यूरिंग टेस्ट। अभी कुछ क्वेश्चंस पहले ये था एक क्वेश्चन की कलर टीवी स्क्रीन या कलर मॉनिटर स्क्रीन पर कितने रंग होते हैं? तो आपने उसका आंसर दिया था 3 रंग। अब सवाल है कि वो 3 रंग कौन से होते हैं? कौन से प्राथमिक रंग टीवी स्क्रीन पर विभिन्न रंगों का उत्पादन करते हैं? डू रिमेंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। ओके, बाकी सब रंग इन्हीं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनते हैं। शतरंज के पूर्व विश्व विजेता गैरी कास्पारोव को हराने वाले उत्कृष्ट कंप्यूटर का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर दैट डिफीटेड फॉर्मर चेस वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्पारोव? वाटसन, डीप ब्लू, जॉनसन, सोफिया। सो आंसर इज डीप ब्लू। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट, कंप्यूटर किस चीज के बिना कोई भी कार्य को नहीं कर सकते? बहुत सिंपल चीज है कि अगर कंप्यूटर में प्रोग्राम्स ही नहीं है, कंप्यूटर को बताया ही नहीं गया है कि क्या काम करना है, जो कि ऑब्वियसली आप एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के जरिए बताते हैं, तो कंप्यूटर किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। ओके, सिंपल। तो प्रोग्राम्स किसी भी कंप्यूटर के संचालन के लिए अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसिबल। ओरेकल क्या है? ये अभी कुछ क्वेश्चंस पहले भी आपने इसको पढ़ा है। तो ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर या A और B का संयोजन। सो इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है।
ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। ओरेकल एक डीबीएमएस है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर है। ओके, सो दिस इज डेटाबेस सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and it is a high level programming language. Okay, it is not an operating system. कंप्यूटर में रैम को इनमें से क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, टेम्पोरेरी मेमोरी या ऑल ऑफ दिस? तो याद रखिए, रैम ऑब्वियसली मेन मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी भी कहलाती है। सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है आपकी हार्ड डिस्क, यानी कि जिसमें आप डेटा स्टोर करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी है। सो रैम इज ऑलवेज प्राइमरी मेमोरी। इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इसको टेम्पोरेरी मेमोरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं टेम्पोरेरी मेमोरी? क्योंकि जो फाइल्स हैं जो हार्ड डिस्क से उठकर, ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क से उठकर जो फाइलें सीपीयू में जाती हैं बरास्ता रैम, तो रैम में वो तभी तक टेम्पोरेरी या अस्थायी रूप से तभी तक रहती है जब तक उस फाइल पर काम किया जा रहा होता है। ओके, तो इसका आंसर है डी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के तहत किसका उपयोग पैराग्राफ को दाएं बाएं या केंद्र पर अलाइन करने के लिए किया जाता है? तो बेसिकली एक आसान क्वेश्चन था, अलाइनमेंट, एमएस वर्ड में। तो इससे आपका जो टेक्स्ट है उसको आप अलाइन कर सकते हैं, दाईं तरफ बाईं तरफ, जस्टिफाइड, ओके, या सेंटर। ई गवर्नेंस परिदृश्य में सामान्य रूप से उपलब्ध सेवाएं कौन कौन सी हैं? कॉमनली अवेलेबल सर्विसेज इन ई गवर्नेंस सिनेरियो, ये मैंने शुरू में भी समझाया है। गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। तो इसका आंसर है ऑल एबव। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बाइनरी नंबर है? ये एक बहुत आसान सवाल है। बाइनरी नंबर की पहचान ये है कि उसमें सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पॉइंट लगा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता ऑब्वियसली। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, सी, फास्ट, फॉर्ट्रान। बेसिक एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। फॉर्ट्रान इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, बट फास्ट इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। सो सी इज द आंसर। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसका बना होता है? क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, सिलिका, सिलिकॉन। सो आंसर इज सिलिकॉन। कंप्यूटर के संबंध में एएलयू का क्या अर्थ है? एक बहुत आसान क्वेश्चन है। सो इट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आसान सवाल था, मेरे ख्याल से आप सबको आता होगा। प्रति सेकंड 2 किलोबिट की दर से स्थानांतरित प्रति सेकंड बाइट्स की संख्या क्या होगी? व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ बाइट्स पर सेकंड ट्रांसफर्ड एट द रेट ऑफ 2 किलोबिट पर सेकंड? अब इसको थोड़ा समझिए। 2 किलोबिट यानी कि 2 गुणा 1000 बिट्स पर सेकंड। अब हमने इसको बाइट में चेंज करना है। हम जानते हैं कि 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे और 8 से डिवाइड करते ही अब ये हो जाएगा बाइट पर सेकेंड। तो ये हो गया 250। ओके, आरबीआई के नए फिनटेक विभाग, नया विभाग खुला है, फिनटेक डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। कौन सा कथन सही है? इट विल रेगुलेट फिनटेक इनोवेशंस। फिनटेक नवाचारों को ये विनियमित करेगा, रेगुलेट करेगा और फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ऑन फिनटेक। नंबर 1, यह नवाचार की सुविधा प्रदान करेगा, फिनटेक क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की पहचान करेगा। तो ये दोनों तो बिल्कुल हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक, फिनटेक क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की पहचान करेगा, आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड विद, और ये भी ठीक है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में जितने इनोवेशंस हो रहे हैं उनको रेगुलेट करेगा, ठीक है।
तो अब ये दोनों चूंकि सही है इसलिए इसका आंसर है डी। ये इसका आंसर नहीं है। इसने अपने अंदर समाहित को, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन को इसने अपने अंदर सबस्यूम या समाहित नहीं किया है। सो सी इज रॉन्ग ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शंस आर ए एंड बी, हेंस द आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर? चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर, सीआरटी। सीआरटी का मतलब कैथोड रे ट्यूब यानी मॉनिटर। अब अगर आपको नहीं पता है तो अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएं, चुंबकीय टेप हर हालत में एक हार्डवेयर है, प्रिंटर हर हालत में एक हार्डवेयर है, कैथोड रे ट्यूब हर हालत में एक हार्डवेयर है, लेकिन असेंबलर जो है ये एक सॉफ्टवेयर है। बेसिकली ये ट्रांसलेटर है। किसका ट्रांसलेटर है? असेंबली लैंग्वेज का। ये मैंने आपको शुरू में भी किसी क्वेश्चन में लैंग्वेज है ना। ओके, सो सी इज द आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्टाइलस पेन, ये जो मैं लिख रहा हूं, ये जो मैं लाल आपको दिख रहा है जिस पेन से मैं लिख रहा हूं, चूंकि मैं लिख रहा हूं कंप्यूटर के अंदर एक कमांड भेजी जा रही है लिखने की, सो इट इज इनपुट। लेकिन ये जो वीडियो डिस्प्ले यूनिट है जिसको हम मॉनिटर भी कहते हैं ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर इज डी। निम्न में से कौन कंप्यूटर की वॉलेटाइल मेमोरी है? वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जब कंप्यूटर को बंद करने पर या बिजली चले जाने पर कंप्यूटर बंद हो जाए तो उस मेमोरी में रखे हुए सारे कंटेंट्स खत्म हो जाते हैं। तो जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो रैम होती है। रैम में रखे हुए सारे कंटेंट्स इमीडिएटली खत्म हो जाते हैं जैसे ही कंप्यूटर को आप स्विच ऑफ करते हैं। NMEICT का क्या अर्थ है? NMEICT फुल फॉर्म पूछी गई है। नेशनल मासिव एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल मल्टीपर्पज एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल मोड ऑफ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, याद रखिए इसको। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सो इट इज ए नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, ओके, थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या ICT। निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन और ई शासन की विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस? कंशायंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और कॉन्सेंसस ओरिएंटेड। ऑब्वियसली कॉन्शियसनेस का कोई मतलब नहीं है ई गवर्नेंस से। जो ई गवर्नेंस है, बेसिकली ई गवर्नेंस के जरिए हम शासन को, सरकार को अकाउंटेबल बनाते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी लाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उसको जनता के प्रति कंसेंसस ओरिएंटेड या आम सहमति उन्मुख बनाते हैं। तो ये तीन चीजें ई गवर्नेंस की विशेषताएं हैं, ये नहीं। इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों ने एक आईपी पते को, आईपी एड्रेस को कितनी बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया? ये क्वेश्चन मैंने आपको तब एक्सप्लेन किया था इसका आंसर जब मैं आपको आईपी वर्जन 6 IPv6 समझा रहा था। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको ये बोला था कि सपोज ये एक आईपी एड्रेस है ना, और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये 4 सेगमेंट है इसमें, और ये प्रत्येक नंबर जो है ये वाला ये वाला ये वाला ये 0 से 255 के बीच में होता है, इसलिए ये 8 बिट नंबर है, क्योंकि ये नंबर 256 नंबर है कुल मिलाकर और 2 की घात 8 बराबर 256 होता है। तो 8 बिट नंबर है तो 8 चौक 32 बिट का होता है IPv4 और IPv6 वर्जन 6 जो होता है वो 128 बिट का होता है। ये मैंने आपको पीछे किसी क्वेश्चन में समझाया है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने 75 जिलों में सामुदायिक रसोइयों को जियो टैग कर दिया? Which state has become the first state in India to geotag community kitchens in 75 districts? ये बहुत आसान सवाल है। एक्चुअली ये आपके सामने जो 4 स्टेट दी गई हैं, आसाम, कर्नाटक, यूपी एंड महाराष्ट्र, इसमें सिर्फ यूपी ऐसी है जिसमें 75 से ज्यादा जिले हैं, है ना। तो इमीडिएटली द आंसर इज यूपी।
क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए समिति के प्रमुख कौन है? इसकी रिपोर्ट आ चुकी है, क्यूआर कोड का इस्तेमाल कैसे किया जाए ऑनलाइन पेमेंट में, इसकी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन इसके जो प्रमुख हैं वो हैं डीबी फाटक, इसको याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का संस्करण नहीं है? विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज एनटी, विंडोज एक्सपीरिया। तो विंडोज एक्सपी है, विंडोज विस्टा है, विंडोज एनटी है, लेकिन विंडोज एक्सपीरिया कोई भी संस्करण नहीं है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का। निम्नलिखित में से कौन एक नोटपैड का एक्सटेंशन है? तो नोटपैड का एक्सटेंशन ये नहीं हो सकता क्योंकि ये एमएस एक्सेल का है, पीपीटी पावर पॉइंट का है, एमएस पावर पॉइंट, और ये जो बीएमपी है ये पिक्चर का है जो आप पेंट ब्रश में बनाते हैं। तो आंसर है इसका .txt। ओके, एक कैरेक्टर में कितने बिट्स होते हैं? एक कैरेक्टर है हाउ मेनी बिट्स। ऑब्वियसली एक बाइट का एक कैरेक्टर होता है, पीछे भी किसी क्वेश्चन में ही बात आई है, लेकिन वहां पर एक्चुअली यूनिकोड पूछा गया था शायद। यूनिकोड में आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, यूनिकोड बेसिकली 2 बाइट से लिखा जाता है। अदरवाइज अगर इसमें क्वेश्चन में ये स्पेसिफिक होना चाहिए था एक इंग्लिश कैरेक्टर में कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं इंग्लिश कैरेक्टर में, लेकिन अगर यूनिकोड है तो उसमें 16 बिट्स यानी कि 2 बाइट्स। सो आंसर है यहाँ पर इस क्वेश्चन के रेफरेंस में आंसर है डी। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये शुरू में बताया गया था कि विकासपीडिया पर कौन सा विषय नहीं है, तो विकासपीडिया पर शुरुआत में एक क्वेश्चन था और वहीं पर मैंने आपको कहा था, जब मैं आपको विकासपीडिया के बारे में समझा रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉलेज पोर्टल है, मैंने कहा था कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है ना, उसमें कृषि है, सामाजिक कल्याण है, शिक्षा है, ई गवर्नेंस है, वो सब है, लेकिन ये नहीं। सो डी इज द आंसर। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज का ये जो पेपर आपने सॉल्व किया है, ये वो पेपर है जो C9 की ने 5 फरवरी को जो पेपर लिया था यूनिट 9 पर 100 क्वेश्चंस का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।